आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बड़ी होती जा रही है। और क्या क्या हुआ है हम एक एक चीज़ की बात करेंगे, थोड़ा मैप में भी समझेंगे। लेकिन बता दूं कि आज आखिरी दिन है। टुडे इज़ द लास्ट डे। जो एआई की सेल है, ये 800 रुपये का कोर्स है, दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स। तो अगर आप पूरा एआई सीखना चाहते हैं, चैट जीपीटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वीडियो कैसे बनाए, सब कुछ, तो आप ये कोर्स को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात इतनी सी है कि यहां आपको पता है कि तालिबान और पाकिस्तान आपस में भिड़ गए। अब दोस्तों, बॉर्डर पे जबरदस्त लड़ाई हुई है। क्लेम्स आ रहे। क्लेम्स क्या आ रहे हैं? ज़ाबिउल्लाह मुजाहिद जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान सरकार के, उन्होंने कहा है कि भाई हमने जो है वो 58 पाकिस्तान के सोल्जर्स को मार दिया है और हमारे पास 25 पाकिस्तान की पोस्ट है जो हमने कब्जे में ली है। आपको पता है कि इस समय पाकिस्तान एकदम बौखलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तो आमिर खान मुताकी भारत में है, और सेकेंडली यहां भयानक डूरन लाइन पर क्लैशेस हुई हैं। शुरुआत पाकिस्तान ने हमेशा की है। पहले खैबर पख्तूनख्वा पे बम गिरा दिया, यह भी टीटीपी ने देख रहा था, सब टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। फिर टीटीपी ने पलटवार किया, बहुत मारा, 2-3 हमले इतने तगड़े किए कि पाकिस्तान संभल नहीं पाया। जाहिर सी बात है, सब अमेरिका के ट्रम्प के इशारों पे ही हो रहा है, क्योंकि जो मीटिंग थी उसके बाद आप देख रहे हैं कि एकदम से ये चीज़ एस्केलेट हो गई है। उसके बाद जब पाकिस्तान घर में घुसा काबुल में, तो वहां पे इन्होंने एयर स्ट्राइक्स कर दी, ठीक है, और बड़ा मुश्किल हुआ, यहां पे इन्होंने एयर स्ट्राइक्स कर दी। अब जाहिर सी बात है कि भाई इसमें अभी तो बोला वैसे कैजुअलिटी नहीं है, बट हो सकता है हुई हो, क्योंकि देखिए छुपाना भी नहीं आता, वही हिसाब किताब है। तो अफगानिस्तान ने बोला बेटा छोड़ेंगे नहीं तुमको, और उसके बाद ये तो लड़ाके ही हैं, ये भिड़ गए। और अब ये बोल रहे हैं कि 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को हमने मार दिया है ना, और 25 जो पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट वो हमारे कब्जे में है, और डूरन लाइन की कॉन्फ्लिक्ट हमने सॉल्व कर दी है, ये ज़ाबिउल्लाह मुजाहिद का कहना है। और यहां पे ये बोला है, ठीक है, शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ कह रहा है कि हमने 200 के करीब 200+ अफगानिस्तान के सोल्जर्स मार दिए हैं, यानी कि तालिबानियों को मार दिया है, 200+ तालिबानियों को मार दिया है, और अब ये टिकेंगे नहीं हमारे सामने। और साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि देखिए पाकिस्तान की डिफेंस और जो भी प्रोवोकेशन है उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हम इतना मारेंगे इनको, बहुत स्ट्रांग और इफेक्टिव रिस्पॉन्स देंगे, ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं। और बोला कि देखिए इनकी धरती है वो टेररिस्ट एलिमेंट्स के लिए यूज होती है। चक्र घूम के आया है कर्म का। जब पहली बार तालिबान आया था 1996 से लेकर 2001, तो ये क्या करते थे, यही धरती यहां पे ये आतंकवादी पैदा करते थे और भारत के खिलाफ जो है इसका इस्तेमाल करते थे। आज इनकी धरती, अफगानिस्तान की धरती, अब वो पाकिस्तान, क्योंकि पश्तून समझ गए हैं कि देखो ग्रेटर तालिबान, ग्रेटर अफगानिस्तान बनाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी हद तक कंट्रोल में है और अभी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तहरीक लबैक, आप ये मान के चलिए कि इनको भी, क्योंकि तालिबान भी बहुत ही हार्ड लाइनर है और सपोर्ट तो है बेटा तालिबान का, ठीक है, टीटीपी जो भी हार्ड लाइनर है हम सपोर्ट दे रहे हैं, पाकिस्तान को खत्म करो, ठोको पीटो निकलो। तो अब क्या है कि ये क्लेम्स एक दूसरे की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध बिल्कुल कोलैप्स कर गए, पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए। इसलिए क्योंकि अभी पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान साथ में मिले थे, अभी पिछले महीने की बात है, ये दोनों साथ में आए थे। तो भारत ने भी कंसर्न जताया था, फिर चाइना ने भी बोला कि सीपेक जो है वो अफगानिस्तान से जाएगा। लेकिन एकदम से बॉर्डर क्लैशेस हो गई। क्यों हो गई? रीजन सीधा सीधा टीटीपी ही है, वैसे तो अमेरिका भी है सबसे बड़ा, पर तहरीके तालिबान ने ना बहुत ज़्यादा हमले कर दिए पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और इस बौखलाहट में उसने जाके अफगानिस्तान में स्ट्राइक कर दी। साथ ही साथ अमेरिका का जो बगराम एयरबेस था, टेस्ट कहीं ना कहीं करना चाह रहा था, तो उस वजह से भी वो स्ट्राइक्स हो गई। तो जो भी बातचीत थी वो थम गई है। फिर सबसे बड़ी बात, अभी आमिर खान मुताकी जो है, ये आप देख सकते हैं, ये चित्राल हो गया, दीर हो गया, बाजौर, ये सब बॉर्डर एरिया है जहाँ पे प्रॉब्लम सही है। अल जजीरा का मैप है, वहाँ से लिया मैंने। उसके बाद जो आमिर खान मुताकी हैं वो आए हैं भारत। ताजमहल की विजिट कैंसिल हो गई है, पता नहीं क्यों कैंसिल हुई है, काफ़ी उस पर भी देखिए विजिट तो बहुत बढ़िया रही, नो डाउट। आमिर खान मुताकी जयशंकर से मिले, अजीत डोभाल, और अभी 16 अक्टूबर तक, एक हफ्ते तक रहेंगे। देवबंदी स्कूल, देखिए ये जो देवबंदी है ना, ये सहारनपुर में इसकी एक ब्रांच है और एक ब्रांच इसकी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो ब्रांच है वो कट्टरपंथियों के लिए यूज़ होती है। वहाँ पे जो है बहुत सारे तालिबानी वहीं से ही पढ़े,
लेकिन जो ओरिजिनल है वो ये निकला तो यहीं से ही है, भारत से ही, ठीक है। इसीलिए सहारनपुर में भी जाएंगे ये, मतलब सहारनपुर में क्या, यूपी आए हैं बेसिकली। तालिबान जो है आमिर खान मुताकी, वो यूपी आए हैं। ताजमहल जाना था इनको, लेकिन ताजमहल जा नहीं पाएंगे, कैंसिल हो गया। बवाल हो रहा था कि भैया इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी बोला था कि कोई औरत ही नहीं आई। बाद में दोबारा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के औरतों को भी बुलाया, बोला कि देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ से कोई डिमांड थी, नहीं आई तो नहीं है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये कोई ऐसा इंटेंशनली नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट दी गई है, पहलगांव तो ठीक है, अब बोल दिया कश्मीर भारत का है, जो कि है ही है, ठीक है। आमिर खान मुताकी से आप ये पाकिस्तान कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तो कल मैंने बताया था कि पाकिस्तान का मूड खराब हो गया, तो एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया। यहां से आमिर खान मुताकी भारत की धरती से पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे कि अपनी औकात में रहो, कुछ भी अगर तुमने ऐसा किया तो इसके कंसीक्वेंसेस बहुत खराब होंगे। तो ये भारत से दे रहे हैं वार्निंग, वो देख रहे हैं ना कि उनके देश में क्या चल रहा है। तो अब बात ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इतने प्रोवोकेटिव चीजें जो बोली जा रही हैं, ये दोस्तों दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ वॉर। क्योंकि अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने ना डिनाई नहीं किया है, हालांकि वो 58 सोल्जर्स पता नहीं, लेकिन ये डिनाई नहीं किया है कि हाँ उसको पता है कि हमारे सोल्जर्स मरे हैं, शहीद हुए हैं हमारे सैनिक। अच्छा, ये कह रहे 200 हमने मार दिए, इसका भी कोई आंकड़ा नहीं, कुछ नहीं। ये तो आपको पता है कि हवा में बातें बोलते हैं। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जब शाम को मिलते हैं, पता नहीं कौन सा नशा फूकते हैं, शायद अफगानिस्तान से माल आता होगा, तो कुछ भी बोलते हैं। तो 200 सोल्जर्स मार दिए हैं, इसका भी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं, आंकड़ा नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया इन्होंने, राइट। तो ये चीज़ें हुई हैं। अच्छा, जो तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग है सबसे इंपॉर्टेंट है, दो जो मेन ट्रेड पॉइंट्स है ना, उसमें तोरखाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बंद है। यानी कि एक तरीके से जो अफगानिस्तान इधर आ रहे थे, पाकिस्तान से जो इधर जा रहे थे, अब वो भी बंद है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने दिमाग खराब हो गया, तो सारी बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो अफगानिस्तान के लिए क्लोज कर दी। तो एक तरीके से मैंने वही बताया ना कि ये पूरी तरीके से इनके जो संबंध हैं वो कोलैप्स कर गए हैं। अब जाहिर सी बात है, हो सकता है बातचीत हो सकता है यहाँ पे पाकिस्तान जो अफगानिस्तान को ल्योर करने की कोशिश करे, चाइना एंगल साथ में आए, लेकिन लड़ाई हो रही है भाई। डूरन लाइन को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है। आपको पता ही है कि लगभग 2611 किलोमीटर का बॉर्डर है। अफगानिस्तान ने कभी भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि पश्तूनों को डिवाइड करता है ना, आधी पश्तून इधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, आधे पश्तून इधर। देखिए, हज़ारा है, पश्तून है, बहुत 4 मेन कम्युनिटीज़ हैं। हज़ारा तो वैसे शिया है, जिनको कई बार परसिक्यूट भी किया जाता है अफगानिस्तान में। तो जो ये मेन कम्युनिटीज़ है ना, लेकिन डोमिनेट कौन करता है? पश्तून, ठीक है। और उनकी तो भाई ये डॉक्ट्रिन में है, उनकी जो प्रिंसिपल है कि मेहमान की बहुत खातिरदारी करेंगे, लेकिन अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो बचोगे नहीं, समझ लो। और हम मेहमान के लिए मर भी जाएंगे, अगर कोई हमारे धरती पर आए तो मेहमान भगवान के समान होता है, वो ये मानते हैं पश्तून। तो ये चीज़ें हैं। तो वही मैं बता रहा कि ये एक बिगर वॉर की शुरुआत है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एंगल आएगा। देखिए, इंडिया के साथ तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली गई हैं, तालिबान इज़ वेरी वेरी हैप्पी। आमिर खान मुताकी ने जो बोला, इंडिया ने लगभग मान लिया। देखिए, रिकॉग्निशन तो कोई मतलब सवाल ही नहीं है। आप रिकॉग्नाइज रशिया को छोड़ के, क्योंकि रशिया का अपना इंटरेस्ट है। रशिया तो भाई हमेशा से अफगानिस्तान के गेम में शामिल था, वो पिटा गया वापस आया, तो वो तो कभी अफगानिस्तान को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो लोकेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया ने 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और अब धीमे धीमे वो इन्वेस्टमेंट रिवाइव होगा। सबसे बड़ी बात है, इंडियन कंपनीज को इन्वाइट किया माइनिंग के लिए। और अगर मान लीजिए कि अफगानिस्तान में क्यों जा रहे देश, चाइना इंटरेस्टेड क्यों है माइनिंग के लिए? चाइना वांट्स गोल्ड एंड कॉपर डिपॉजिट जो अनएक्सप्लोर्ड है, अनटैप्ड है। अमेरिका भी हर जगह रिसोर्सेज के लिए जाता है और अपना दबदबा बनाने के लिए जाता है। तो भाई अफगानिस्तान में 2001 में वॉर ऑन टेरर तो ठीक है, लेकिन वो आया इसीलिए था कि भैया यहाँ पे हमारे बेसेस भी रहे, लेकिन अब वो उनको इससे छूट गया है। तो कहीं ना कहीं जो रेयर अर्थ एलिमेंट का चूरन बेचा है यहाँ पे पाकिस्तान ने, वो अफगानिस्तान में मिल सकता है, बलूचिस्तान में मिल सकता है, इसलिए भी। लेकिन अब इंडिया का एंगल और अमेरिका का एंगल भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है, अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि भैया अब हम अनस्टेबिलिटी फैलाएंगे चाहे जितना भी हो जाए। तो अभी तो युद्ध की शुरुआत हुई है, अभी आप देखेंगे कि ऑन द डेली बेसिस स्कर्मिशेस होंगे, पाकिस्तान पे हमले और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे है, बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ये दोनों पाकिस्तान सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ऊपर से जो कराची, इस्लामाबाद, जो ट्विन सिटीज़ है, इंटरनेट ब्लॉक्ड है, शट डाउन है। तहरीके लबाक ने यहाँ पे भी, तो एक्सटर्नली और इंटरनली
दोनों ही तरीके से पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है ना। देखेंगे इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा। बाकी आप हमारे AI के कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।